नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और तो इस बार समझेंगे हम कवि परिचय में मीराबाई का कवि परिचय। ठीक है, तो मीराबाई का मुझे लगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण कवि परिचय है, क्योंकि हमें मीराबाई की जो भक्ति वो कृष्ण भक्ति कर रही थी, जो उन्होंने पदावली भी लिखी थी कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। ठीक है, वस्तु मूलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखा था। आप लोगों ने ये कविता ये आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस बार क्यों ना मीराबाई का पूरा कवि परिचय तो मैं समझाऊंगा, उसके साथ में पूरा जीवन परिचय के इस बारे में उनको क्यों ना समझाया दिया जाए। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से मैंने इसकी मतलब इसे रचना अलग नहीं लिखी, साहित्य में स्थान अलग नहीं लिखा, क्योंकि मैं इसको एक टॉपिक के रूप में आपको समझाना चाहता था, जिससे आप इस बार खुद स्वयं अब इसमें रचना अलग करें, भाव पक्ष, कला पक्ष और शैली इसके और इसके साथ में साहित्य में स्थान का अलग स्वयं बनाएं। ठीक है, आप अपने शब्दों के साथ में बनाएं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए समझते हैं मीराबाई के बारे में। ठीक है, तो मीराबाई के बारे में आपने मीराबाई का नाम तो सुना ही होगा कि मीराबाई कौन थी। तो ये कृष्ण की प्रेमिका के रूप में, मतलब स्वयं को प्रेमिका समझती थी। ठीक है, कृष्ण को अपना पति रूप में देखती थी। ठीक है, किस रूप में देखती है, अपने पति रूप में मानती थी। ठीक है, तो इनकी भक्ति कैसी थी, प्रेम भाव की थी। ठीक है, तो मीराबाई का जन्म, मीराबाई कहाँ की थी, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और उनके पति कौन थे, उनका विवाह किसके साथ में हुआ था, ये सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मीराबाई का जन्म लगभग 1498 में राजस्थान के मेड़ता गांव में हुआ। कहाँ हुआ इनका गांव, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के कौन से मेड़ता गांव में हुआ था। ठीक है, मीरा का विवाह राणा सांगा का नाम भी आपने सुना होगा। ठीक है, राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ संपन्न हुआ। मीरा ने मोह माया त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति मार्ग अपना लिया। क्या किया मीरा ने कि उनके साथ में तो उनका विवाह हो गया था। ठीक है, किसके साथ में, राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में उनका विवाह संपन्न हुआ, मतलब उनके साथ में विवाह हुआ था। तो मीरा ने मोह माया त्याग के, ठीक है, कहने वैसा मोह माया, तो यही मोह माया त्याग कर उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण की भक्ति मार्ग अपना लिया। ठीक है, क्या किया उन्होंने, श्री कृष्ण की भक्ति भाव अपना लिया। ठीक है, और पारिवारिक प्रतिष्ठा पर आंच आती देख मीरा को अनेक तरह से रोका गया। मतलब जो पारिवारिक परंपराएं होती है, उनको लगा कि ये हमारी बहू है, किस प्रकार से चले, तो उन्होंने बहुत सी मतलब पारिवारिक जो प्रतिष्ठा होती है, मान मर्यादा होती है, उस पर आंच आई। तो उससे पहले उन्होंने मीरा को रोकने की कोशिश की। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, रोकने की बहुत प्रकार की बाधाएं आई या रोकने की कोशिश की। ठीक है, कष्ट दिए उनको। ठीक है, कष्ट दिए गए, परंतु श्री कृष्ण दीवानी मीरा भक्ति के पद से विचलित नहीं हुई। मतलब मीरा भक्ति का पद मीरा ने नहीं छोड़ा। ठीक है, उनकी मृत्यु सन 1556, मतलब जन्म कब हुआ था, 1498 में, 46 में इनकी मृत्यु हुई थी। मतलब कितने साल की उम्र में, इनकी 48 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जन्म याद रखना आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1498 में इनका जन्म हुआ था, 1546 में इनकी मृत्यु, 48 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, हुई। मीरा ने अनेक भक्ति पद रचे। ठीक है, नारसी का महेरो। ठीक है, किसका, नरसी का महेरो। ठीक है, एक ये हो गई। गीत गोविंद टिंका। ठीक है, गीत गोविंद का टिंका आपने सुना होगा, एक रचना है इनकी, गीत गोविंद टिंका। ठीक है, तो ये किसकी भक्ति करती थी, गोविंद की भक्ति करती थी। ठीक है, श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। तो ये क्या होगी, गीत गोविंद टिंका। ठीक है, और सोरठा के पद, और इसके बाद में इसकी क्या होगी, पद्मावली। ठीक है, पद्मावली, ये इनकी रचनाएं होंगी। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो गीत गोविंद टिंका आप भूलेंगे नहीं, और नरसी का महेरो। ठीक है, नरसी का महेरो। ठीक है, महेरो आपने सुना है कि किसकी ऐसा बनता महेरो, तो महेरो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो किसका, नरसी का महेरो किसने लिखा था, ये मीरा की लिखा, मतलब मीरा की जो रचना है वो मीरा की रचना है ये। ठीक है, और गीत गोविंद टिंका ये भी मीरा की रचना है। ठीक है, और सोरठा के पद भी आपने पढ़े होंगे। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना है, इनकी भक्ति। ठीक है, इनकी भक्ति माधुर्य भाव, कौन से भाव की भक्ति है इनकी, माधुर्य भाव की भक्ति है। प्रेम की दीवानी मीरा के, ठीक है,
इसके बाद में आपने देखा कहाँ तक, सॉरी इसमें समझ में नहीं है आपको। इसके बाद में देखते हैं, मैं आगे दिखाता हूँ आपको कि 1546 में इनकी मृत्यु हुई थी। मीरा ने अनेक भक्ति पद लिखे, जिसमें नरसी का मेहरो, गोविंद गीत गोविंद टीका और सोठा के पद, ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी, ठीक, किस भाव की थी इनकी भक्ति? माधुर्य भाव की थी, ठीक है। और प्रेम की दीवानी मीरा के पदों, भावों तथा की तन्मयता, ठीक है, तन्मयता, प्रेम का जो मीरा की प्रेम दीवानी जो मीरा थी वो कैसी थी? प्रेम की दीवानी थी, ठीक, किसकी? श्री कृष्ण के। प्रेम की दीवानी मीरा के पदों भावों में तन्मयता, ठीक है, तन्मयता, प्रेम का आह्लाद और भक्ति की तल्लीनता, ठीक है, तल्लीनता उनके काव्य में अमूल्य धरोहर है, ठीक है, तल्लीनता उनकी काव्य में अमूल्य धरोहर, ठीक है। मीरा ने श्री कृष्ण, जो मीरा थी, मीरा ने श्री कृष्ण के प्रेम में विरह मतलब क्या होता है आपको पता है? विरह का मतलब होता है बिछड़ना, ठीक है। तो मीरा ने श्री कृष्ण प्रेम में विरह ही नहीं अपितु सुखद संजोग, तो सुखद संजोग भी प्राप्त किए हैं, ठीक है। साधु भाव की उपासक मीरा के पद सांसारिक से परे, वासना की दुर्गंध से मुक्त और आध्यात्मिक विरह की अनूठी व्यंजना से परिपूर्ण है। कैसे थे? कि जो सांसारिक भाव थे, सुख दुख वगैरह वगैरह से, इनसे इनकी उपासिका मतलब ये परे थी इन सब चीज़ों से, ठीक है। संबंध से, भाई पुत्र या पिता के संबंध, इन सब चीज़ों से कैसी ये परे हो गई थी, ठीक है। तो उपासना से सांसारिक उपासिका मीरा के पद सांसारिकता से परे, उपासना की दुर्गंध से मुक्त और आध्यात्मिक विरह की अनूठी व्यंजना से परिपूर्ण है। मीरा ने अपने काव्य में ब्रज, देखो भाषा आ गई, ठीक है, मीरा ने अपने काव्य में ब्रज भाषा के साथ गुजराती, अरबी, राजस्थानी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। तो कैसी ये भाषा आप बोल नहीं सकते कि ये राजस्थान में हुआ था इनका जन्म, तो राजस्थानी भाषा है जो, वो इनकी जो काव्य रचना है उसमें रहेगी, ठीक है। और फारसी के शब्दों का भी बहुलता से प्रयोग किया गया है, ठीक है, बहुलता से प्रयोग किया गया है। प्रेम भाव की, ठीक है, प्रेम की भाव व्यंजना के लिए उन्होंने जो भी उपयुक्त शब्द मिले उनका प्रयोग किया, मतलब उन्हें जो भी उपयुक्त शब्द मिले उनका क्या किया? उन्होंने प्रयोग किया। यही कारण है कि मीरा को भाषा एक रूपता, ठीक है, भाषा एक रूपता नहीं है। जो मीरा के काव्य है उनमें भाषा की एक रूपता नहीं है। और मीरा के पद में लय एवं संगीतात्मकता सहरूप से है, ठीक है, कैसी है? संगीतात्मकता सहरूप से है। गेय पद, ठीक है, अब पद आ गया ना, तो गेय पद स्वाभाविक प्रयोग मीरा के काव्य की विशेषता है। कैसा है? गेय पद है जो, ठीक है, इनका क्या? गेय पद होने के कारण अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग मीरा के काव्य की विशेषता है। गीतिका काव्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य की कवियों मतलब जो कवि होते हैं, ठीक है, और इसके बाद कवित्रियों मतलब आप जो स्त्रियां होती हैं उनको कवित्री बोलते हैं, ठीक है। तो कवित्रियों में मीरा का महत्वपूर्ण स्थान है। कैसा है? मीरा का हिंदी साहित्य में मीरा का अद्वितीय स्थान है, ठीक है, इनका स्थान नहीं ले सकता, और हिंदी साहित्य हमेशा इनका ऋणी रहेगा, ठीक है। और इसके बाद में मैं समझाना चाहूँगा आपको कि मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में। तो इनकी भाषा कौन सी होगी? राजस्थानी होगी, ठीक है। और इनकी जो भावना थी वो कैसी थी? प्रेम भक्ति भावना थी, ठीक है, प्रेम भक्ति भावना थी इनकी। और इसके साथ में इनका जन्म हुआ था सन 1498 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1546 में, मतलब इनकी मृत्यु 48 साल की उम्र में हुई थी, ठीक है। और ये किनकी पत्नी थी? ये
राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी, ठीक है। इनके साथ में इनकी शादी हुई थी, ठीक है। और इसके बाद में इनकी रचना कौन सी थी? इनकी रचना थी कौन सी है? कौन सी थी इनकी रचनाएं? इनकी रचना थी सोरठा के पद, ठीक है, और नरसी के महेरे और गीत गोविंद का टीका, ठीक है। इस प्रकार से कुछ इनकी रचना थी। और इसके साथ में आप पद्मावली भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी इन्हीं की रचना है। और तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने समझने की पूरी कोशिश की होगी, ठीक है। तो मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और यदि आपको कहीं वीडियो में दिक्कत या कहीं समझने में कोई दिक्कत जा रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो बड़े हो रहे हैं लेकिन आपको समझाने के उद्देश्य से वीडियो बड़े हो रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। थैंक यू। और सभी वीडियो देखें।